मैं हूं गौहर रजा और साइंस और हम में आपका स्वागत है। पिछले जो एपिसोड्स हमने अपलोड किए उनमें बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारी प्रशंसा और बहुत सारे सवाल आए। मैं सभी देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। किरण पटेल, उन्होंने लिखा कि आत्मा क्या है, पुनर्जन्म होता है या नहीं होता, और इसके प्रमाण हैं नहीं हैं, वगैरह वगैरह। इस तरह का उनका एक कमेंट आया। जहाँ तक आत्मा का सवाल है, ये एक बहुत ही खूबसूरत स्ट्रक्चर, एक बहुत खूबसूरत मॉडल है इस बात को समझाने का कि जिंदा और मुर्दा में क्या फर्क होता है। यानी आत्मा निकल जाए तो मर गए, आत्मा अंदर जब तक है तो हम जिंदा हैं। ये मॉडल हमको ले जाता है मजहब की तरफ, धर्म की तरफ या रिलीजन की तरफ। यानी इससे खुदा का तसव्वुर, भगवान वगैरह वगैरह पैदा होते हैं। साइंस इसमें यकीन नहीं करती, क्योंकि जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए गए, और बहुत किए गए, बहुत तलाश किया गया कि किस तरह से इंसान मरता है वगैरह वगैरह, तो हमारी आज की समझ बहुत अलग है। आत्मा का होना ना होना, उससे इंसान की या किसी भी जानवर की मौत और जिंदगी तय नहीं होती। फिर चर्चा करेंगे। आज की चर्चा हम करने जा रहे हैं इस बात को लेकर के कि एक बेहद धार्मिक समाज के अंदर साइंस का प्रसार प्रचार कितना मुश्किल होता है और उसके सामने क्या क्या मुश्किलें आती हैं। तो शुरुआत इस बात से करते हैं कि एक आम आदमी की जिंदगी जब वो बच्चा होता है तब किस तरह से गुजरती है। वो सुबह उठता है, घर में या तो कोई नमाज पढ़ रहा होता है या कुछ और धार्मिक चीज चल रही होती है, सूर्य प्रणाम कर रहा होता है कोई, या सुबह को भजन गा रहे होते हैं, या दिया जला रहे होते हैं, या मोमबत्ती जला रहे होते हैं। धर्मों के अलग अलग तरह से सुबह की शुरुआत होती है, लेकिन शुरुआत धार्मिक होती है। फिर हमारे देश में अगर वो बच्चा बस में बैठ के जा रहा है अपने स्कूल तक, या साइकिल से जा रहा है, रिक्शे से जा रहा है, तो उसे रास्ते में मंदिर, मस्जिद, गिरजा या ऐसे धार्मिक स्थल लगातार दिखाई देते हैं। कभी कभी दीवारों के ऊपर लिखी हुई चीज़ें, चिन्ह भी दिखाई देते हैं जिनमें धार्मिक मैसेजेस होते हैं। वो स्कूल पहुंचता है तो कुरान खानी हो या हिम हो या फिर सरस्वती पूजा हो, उससे शुरुआत होती है स्कूल की। ज़्यादातर, हमेशा नहीं, पर ज़्यादातर शुरुआत उससे होती है। दिन में टीचर्स के साथ, औरों के साथ अक्सर बातें होती हैं जो धार्मिक होती हैं। वो शायद 1 घंटा या 45 मिनट मैथमेटिक्स करता है, 45 मिनट के करीब साइंस की पढ़ाई करता है। वापस लौटता है तो ये क्रिया लगातार चलती रहती है। मार्केट जाता है तो मार्केट में दुकानों के अंदर कोई ना कोई रिलीजियस सिंबल उसको दिखाई देता है। सोने तक, यानी उसके दिन खत्म होने तक लगातार उसके ऊपर रिलीजियस मैसेजेस की वर्षा होती रहती है। और साइंस या मैथमेटिक्स के लिए उसे ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा, 1.5 घंटा मिलता है। आपने ये भी देखा होगा कि अगर हम मंदिरों, मस्जिदों और ऐसे स्थलों को देखें जिनको हम रिलीजियस स्थल मानते हैं, जहाँ धार्मिक चीजें की जाती हैं, वहां पर कोई साइंस की बात नहीं होती। कोई ऐसी मूर्ति नहीं होती जिसको हम कह सकें कि वो आपको साइंस की याद दिलाएगी। यानी न्यूटन की मूर्ति वहाँ नहीं लगी होगी, वहाँ आइंस्टाइन की मूर्ति नहीं लगी होगी, वहाँ सर सीवी रमन की मूर्ति नहीं लगी होगी, एस.एस. भटनागर की मूर्ति नहीं लगी होगी, या ओमी जहांगीर बाबा की मूर्ति नहीं लगी होगी, या उनकी तस्वीरें नहीं लगी हुई होंगी। लेकिन जिन स्थलों को हम मानते हैं कि वो साइंस के हैं या सेक्युलर जगह है, जिसमें हम ले लेते हैं हॉस्पिटल, ले लेते हैं जो सबसे ज़्यादा, जहाँ पर साइंस के साथ ताल्लुक होता है आम आदमी का, वहाँ पर भी आपको मंदिर, मस्जिद या कोई पूजा स्थल ज़रूर दिखाई दे जाता है। और प्राइवेटाइजेशन ख़ास तौर से, वादा ये था प्राइवेटाइज करने के फेवर में जो लोग बात कर रहे थे, जो उससे सहमत थे सन 80 के दशक में, वो ये कह रहे थे कि जब हम प्राइवेटाइज करेंगे तो नई टेक्नोलॉजी आएगी, नई टेक्नोलॉजी आएगी तो उससे नए तरह का माहौल पैदा होगा जो साइंटिफिक माहौल होगा। इसका उल्टा हुआ है। यानी
जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स थे वहाँ धार्मिक चीज़ें नहीं लगी हुई पाई जाती थी, पर कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल मैंने नहीं देखा है जहाँ पर कुछ न कुछ धार्मिक सिंबल ना बना हुआ हो। छोटा सा मंदिर होगा या मैरी की मूर्ति लगी हुई होगी या कुछ न कुछ ऐसा लिखा हुआ होगा। जो सोच रहे थे उसका उल्टा हुआ है, यानी धार्मिक मैसेजेस की बारिश बढ़ी है समाज के अंदर। हम अगर लेबोरेटरीज के अंदर जाएं तो वहां भी अक्सर हमको स्वास्तिक का निशान उन मशीनों के ऊपर मिल जाता है जिनसे हम साइंस कर रहे हैं और जो बाहर से इंपोर्ट की गई है, यानी वो हमारे यहाँ बनी भी नहीं है, तो हमारा उनके ऊपर वैसे बनाने में भी कोई क्लेम नहीं है। उसके बावजूद उसके ऊपर हम स्वास्तिक का निशान या कोई और निशान बना देते हैं। तो वो धार्मिक स्पेसेस हों, सेक्युलर स्पेसेस हों जिनमें मार्केट्स आते हैं, जिसमें अस्पताल आते हैं, जिसमें स्कूल आते हैं, जिसमें बैंक आता है, इन सारी जगहों के ऊपर भी हमको धार्मिक मैसेजेस जरूर मिलते हैं। और साइंस के साथ इंटरेक्शन बहुत कम होता है। टेक्नोलॉजी के साथ होता है, बल्ब है, तार हैं, मशीनें हैं, ये सब कुछ, कार है, ये सब कुछ है। पर कार के अंदर भी आपको या तो अल्लाह लिखा हुआ अगर आप मुसलमान हो हैं तो, और या फिर हनुमान जी लटके हुए उसमें दिखाई दे जाएंगे। तो वो सब कुछ मैसेजेस हैं जो लगातार जिनकी बारिश हो रही है। ऐसे में साइंस का प्रसार प्रचार बहुत मुश्किल हो जाता है। अखबारों के अंदर भी अगर हम देखें तो हमारे जो रिसर्च बताती है उसमें साइंस की न्यूज़ और साइंस के ऊपर आर्टिकल्स घटे हैं। जैसे जैसे हमने आज़ादी के बाद देश का निर्माण किया है वैसे वैसे अखबारों के अंदर आर्टिकल्स साइंस के ऊपर और उनकी जानकारी घटी है। ऐसे में साइंस का प्रसार प्रचार समाज में बहुत मुश्किल काम हो जाता है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि धर्म अगर ज़्यादा फैले तो साइंस कम हो जाएगी, बात ये नहीं है। अंधविश्वास के साथ जो रिश्ता है इन मैसेजेस का, यानी कोई ना कोई कहानी वो याद दिला रहा होता है मैसेज, जो धार्मिक कहानी है, जो अंधविश्वास की तरफ हमको ले जाती है। तब फिर तर्क वितर्क, नई चीजों को जानना, पुरानी सोच में बदलाव लाना ज्यादा से ज्यादा मुश्किल होता चला जाता है। इसलिए साइंटिस्ट का या जो साइंस का प्रसार प्रचार करना चाहते हैं उनका काम ऐसे समाज के अंदर बहुत मुश्किल होता चला जाता है। मैं आपकी राय जानना चाहूँगा। अगले एपिसोड में फिर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।